Good evening, students. So today we will start with the next questions. पहले हमने किए थे 1 to 20 क्वेश्चंस और उसमें हमने ज्यादातर फंगस के रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हमने पढ़ा। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे के फर्दर क्वेश्चंस। जैसे लास्ट में हमने वायरस शुरू कर दिया था तो वहीं से शुरू करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द वायरस। इसका मतलब ये है कि अभी जो हम नीचे जो ऑप्शंस पढ़ेंगे चार, इनमें से कौन सी है जो वायरस के लिए इनकरेक्ट है। मतलब बाकी की तीन करेक्ट होंगी, एक इनकरेक्ट ऑप्शन होगी। तो सबसे पहले है, वायरसेस आर ऑब्लिकली पैरासाइट। तो यस, हमें पता है वायरसेस जो हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट मतलब जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहता है, डिपेंड करता है फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और वायरसेस जो हैं ये तो बेटा वैसे भी क्या है, ये आउटसाइड द बॉडी क्या होते हैं, होस्ट की बॉडी के बाहर जो इन्वायरमेंट में ये होते हैं ना बेटा, ये तो वैसे भी इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। ये इनर्ट पार्टिकल की तरह, इनर्ट पार्टिकल की तरह मतलब इनएक्टिव एक तरह के, बाहर इनका कोई रोल नहीं है। बिकॉज इनमें अपनी जो है ना कोई भी सेलुलर कंपोनेंट, मतलब कि साइटोप्लाज्म कह दिया या ऑर्गेनेली कह दी, जो होती है इनमें नहीं होती बेटा, वायरसेस में नहीं होती। नो, नहीं होती। तो ये बाहर आउटसाइड द बॉडी एक इनर्ट पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन वंस दे रीच और एंटर इनसाइड द होस्ट सेल, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बात करते हैं। तो ये डुअल नेचर शो करते हैं। आउटसाइड द बॉडी ये क्या बिहेव करेंगे, एक इनर्ट पार्टिकल की तरह इन्वायरमेंट में। जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी या सेल के अंदर आते हैं, होस्ट के अंदर आते हैं, तो ये पैरासाइट का काम करते हैं। और उसकी होस्ट की ये क्या करते हैं, सेल मशीनरी को यूज करते हैं। ठीक है, सेल मशीनरी को यूज करते हैं। तो इतना मैंने आपको नॉलेज बता दी। उसके बाद ये पैरासाइट है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि ये नॉन सेलुलर जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रेप्लिकेट करते हैं इनसाइड द लिविंग सेल। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये नॉन सेलुलर बाहर होते हैं। रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन ये करते हैं वंस दे एंटर, क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जो होस्ट का सेल है, होस्ट का सेल उसके एंटर करके उसके माइटोकॉन्ड्रिया को, उसके साइटोप्लाज्म में उसके न्यूक्लियस को यूज करके, उसका माइटोकॉन्ड्रिया यूज करके ये रेप्लिकेशन वगैरह मल्टीप्लिकेशन करेंगे। उसके बाद आता है कि वायरसेस जो हैं वो सेप्रोफिटिक हैं। सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, जो गले सड़े मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा होता है, उस पे डिपेंड करते हैं। उसको खा के, ऑर्गेनिक मैटर को खा के अपना न्यूट्रिशन जो है वो पूरा करते हैं। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, ये नॉन सेलुलर, ये क्या है। लेकिन सैप्रोफिटिक कहा, हमने तो कहा वायरसेस पैरासाइट्स हैं ऑब्लिगेट प्रॉपरली। तो ये पैरासाइट्स हैं, ये सैप्रोफिटिक नहीं है। यही इनकरेक्ट ऑप्शन थी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी नाइन्थ हम आगे वाली भी पढ़ लेते हैं। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवरिंग द सराउंड, प्रोटीन कवरिंग सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। तो ये बिल्कुल ठीक है। कई बार क्या होती है, वायरसेस क्या है, अपने आप में एक जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड मतलब जेनेटिक मटेरियल, जिसके बाहर क्या होगी, एक प्रोटीन की कोट, बस ऐसी फॉर्म में ही होते हैं, अलग अलग शेप्स के। तो ये था सी ऑप्शन हमारी थी गलत। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एड्स। तो बेटा एड्स के रिलेटेड आती है। सबसे पहले हमें एड्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ए क्यू, एक्वायर्ड। ओके, इसका आता है एक्वायर्ड। आई से आता है इम्यूनो, डी से आता है डेफिशिएंसी। ओके बेटा, और एस से आता है सिंड्रोम। ठीक है, ये आ गया। तो बेटा एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब नाम में ही आ रहा है, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी हमारी इम्यून सिस्टम से, और डेफिशिएंसी बर्थ से नहीं, बाद में हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम, उसकी कमी कर देता है, उसको डेफिशिएंट कर देता है। मतलब हमारी, जिसको एड्स हो जाती है बेटा ह्यूमंस को, उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती, कैपेबिलिटी नहीं रहती, उसके इम्यून सिस्टम सिस्टम इतना तेज नहीं रहता, कमी हो जाती है इम्यूनिटी की उसमें। तो सिंड्रोम इसलिए कहा गया कि उस बीमारी से नहीं, जब जिसका इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया, तो उसको छोटी से छोटी बीमारी लगती रहेगी, वो बंदा बीमारी रहेगा, कभी उसको फीवर, कभी कोल्ड, कभी कोई इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे खतरा क्या होता है कि इम्यूनिटी वीक होने से कहीं और फीवर, बड़ा कोई बीमारी हो गई तो उससे अल्टीमेटली डेथ हो ही जाएगी। तो बेटा एड्स जिसको होता है वो ज्यादा देर रह नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद है इट रेप्लिकेट्स। हाँ, जो एड्स है अब किसके कारण होती है, पहली ऑप्शन है रेट्रोवायरस, HIV। HIV की फुल फॉर्म भी है ह्यूमन
इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बेटा इसका नाम है, और ये क्या है, रेट्रोवायरस है जो एड्स कोज करता है। उसके बाद आता है ये रेप्लिकेट, मतलब मल्टीप्लिकेशन की 2 से 4, 4 से 8 है ना, 8 से 16 ऐसे मल्टीप्लिकेशन जो है किसमें करता है, T4 लिम्फोसाइट्स, ये टी सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इम्यूनिटी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो इसमें जाके ये क्या कर देता है, अटैक करता है और रेप्लिकेट करता है, उनको अफेक्ट कर देता है। अब उसके बाद है बेटा एलाइजा टेस्ट डिटेक्ट। एक तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज ये मिल गई कि एलाइजा टेस्ट जो टेक्निक है ये एड्स को डायग्नोस करने के लिए होती है, लेकिन कहते हैं ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स की हमारी बॉडी में, तो ये गलत है बेटा। ये क्या है, गलत है, बिकॉज ये वायरस पार्टिकल्स को डिटेक्ट नहीं करता। जब वायरस हमारी होस्ट की बॉडी में एंटर किया, होस्ट में, तो होस्ट क्या प्रोड्यूस करता है उसके रिस्पॉन्स में, एंटीबॉडी। क्या रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करेगा बेटा, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। और ये जो है एलाइजा टेस्ट, ये एंटीबॉडी जो इन रिस्पॉन्स टू वायरस बनी है ना बेटा, उसको डिटेक्ट करता है, तो पता चल जाता है अच्छा कि एड्स हुई है। तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। और बाकी इट में रिमेन डोमिनेंट, तो यूजुअली कहते हैं, कईयों में लिखा है 2 to 10, नहीं तो 5 to 8 ईयर्स ऐसे लिखा है, कि साल तक, इतने साल तक एड्स का ये जो वायरस है, HIV है ना, डोरमेंट रहता है, इनएक्टिव, मतलब पता भी नहीं चलता इंसान को कई बार तो, ठीक है, सिम्टम आने से पहले। ठीक है, तो बेटा इसमें 5 to 8 या 2 to 10 में 6 ईयर्स तो आ ही जाते हैं, तो ये राइट ऑप्शन थी, तो इसका गलत आंसर आपको पता चल गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है 23। A substance by the host in response to viral infections but protecting it from further viral infections is called। तो बेटा इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जब एक वायरस जो है बॉडी में एंटर करता है होस्ट की बॉडी में, तो होस्ट की बॉडी जो है एक केमिकल उसके रिलीज में, कुछ वायरल इन्फेक्शन के रिलीज में एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, जो उसको आगे कहते फर्दर प्रोटेक्ट करती है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, कि आगे कल को और वायरल इन्फेक्शन जो हो उससे उसको बचा सके। तो वो होता है इंटरफेरोन, जो इंटरफेयर करेगा फर्दर वायरल इन्फेक्शन के साथ और उसकी रेप्लिकेशन नहीं होने देगा, आगे से वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा, वो क्या है, इंटरफेरोन। ओके बेटा, तो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस जो होस्ट की बॉडी रिलीज करते, होस्ट मतलब जिसके अंदर एंटर किया वायरस, अगर मेरे अंदर एंटर कर गया तो होस्ट मैं हूं, तो मेरी बॉडी इसके खिलाफ एक क्या बनाएगी, केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगी जिसे हम इंटरफेरोन कहते हैं, और जो क्या हेल्प करती है, कल को और मुझे वायरल इन्फेक्शन हो सेकंड टाइम थर्ड टाइम, तो उससे मुझे प्रोटेक्ट करेगी। ओके, उसके बाद आता बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं, व्हेन अ वायरस अटैक्स अ बैक्टीरियम द, अब कहते हैं जब एक वायरस अटैक करता है बेटा एक बैक्टीरियम को, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए जो वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है उसको हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज जो भी कहना कह लो, ये बैक्टीरिया होता है, वायरस अटैकिंग ऑन द बैक्टीरियम। तो ये जब मान लीजिए ये है हमारा बैक्टीरिया का सेल, अब इस पे जब अटैक किया, तो कहते क्या एंटर करता है वायरस का पूरा वायरस, या उसकी अकेली प्रोटीन कोट, या उसका जेनेटिक मटेरियल। तो बेटा पहले वो रुकेगा, यहाँ होल करेगा, जब वो होल करेगा तो यहाँ छेद हो जाएगा और उसका न्यूक्लिक मटीरियल, ये जो है ना ये एंटर करेगा। तो क्या एंटर कर रहा है, मैंने बनाया जेनेटिक मटेरियल, तो मतलब DNA RNA, कौन सा भी जो भी वायरस है, कौन सा भी वायरस है, DNA या RNA कुछ भी है, जेनेटिक मटेरियल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि जब एक वायरस अटैक करता है बैक्टीरिया को, तो अंदर क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA RNA जेनेटिक मटेरियल जो भी है। अब आ गया द फ्रेज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूडम वॉज प्रपोज्ड बाय। तो इसका पहले मतलब क्या है, कॉन्टाजियम वाइवम, ये जो है ना फ्लूडम, इसका मतलब होता है कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड, कॉन्टाजियस लिविंग फ्लूइड, या बेटा कॉन्टाजियस का मतलब है इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड। तो बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये फ्लूड, ये किसके द्वारा ये टर्म गई थी, ये फ्रेज, ये बीजरनेक ने कैसे दिया था बेटा, फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, कि इसने ना टोबैको मोजाइक वायरस पे स्टडी की थी। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस पे, और इन्होंने स्टडी किया कि एक जो सैप होता है इस वायरस का, वो जब टोबैको में एंटर करता है, सैप ऑफ द इसका, तो वो इन्फेक्ट कर देता है उसको, कैसे, उसमें मोजाइक, मोजाइक फॉर्मेशन करते हैं। मोजाइक होता है जैसे धब्बे धब्बे पड़े हुए कहीं, डिस्कलरेशन, ऐसे उसकी सूरत ही खराब कर देता है। तो इस पे स्टडी की, तो ये फ्लूइड नेचर का होता है ना, तो उसने दे दिया, तो कंटेजियस लिविंग फ्लूइड टाइप एक होता है,
तो उससे फर्दर किसकी स्टडी हुई, वायरस की स्टडी में पहला कदम था ये फर्दर। ठीक है, तो ये किसने टर्म दी थी, बेजरनेक ने, कंटेजियम। और कोई कहे किसमें, टोबैको में। किस पे स्टडी कर रहा था वो, टोबैको मोजाइक वायरस का उसने पता किया, जो टोबैको में मोजाइक डिजीज कोज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स कोज बर्ड फ्लू। तो ये हमारे पास चार टाइप्स हैं, चार स्ट्रेन्स हैं वायरस की, इनमें से कौन सी है जो कहते हैं बर्ड फ्लू कोज करती है। ओके बेटा, तो इस पे हम सबसे पहला देखें तो H2N2 तो एशियन फ्लू कोज करता है बेटा, एशियन फ्लू। तो ये तो नहीं हो सकता। H1N1 जो है वो स्वाइन फ्लू कोज करता है बेटा, स्वाइन फ्लू, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों स्ट्रेन्स बर्ड फ्लू के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा मतलब जो ज्यादा तौर पे किया जाता है वो है H5N1, जो वायरल है, ज्यादा मानी जाती है बर्ड फ्लू के लिए डोमिनेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर बेटा, ऑप्शन बी जो है वो क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, बर्ड फ्लू के लिए। उसके बाद आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा कि इनमें से चार ऑप्शंस में से कौन सा है जो जोकर्स ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क कहलाता है। तो बेटा जोकर क्या होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट अपने चेहरे बनाते हैं, फॉर्म्स बनाते हैं, है ना। तो इसके केस में डिफरेंट शेप्स कह लो, स्ट्रक्चर कह लो, या शेप्स जो बनाए। तो आपको पता है एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पीपीएलओ कहते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं पीपीएलओ, मतलब प्लूरे प्लूरो नुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरो नुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और ये किसको कहा जाता है बेटा, ये किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है माइकोप्लाज्मा को, पीपीएलओ। ठीक है, पीपीएलओ कहा जाता है इसे, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पीपीएलओ। और ये क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, पीपीएलओ प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब है, ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बना सकता है। एक वन ऑफ द रीजन डिफरेंट फॉर्म्स का इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो क्या है, एब्सेंट है। इसमें जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है बेटा। ठीक है, इसमें सेल वॉल नहीं होती, जो उसको हेल्प करती है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ले लेता है। और वो जो पीपीएलओ है वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो आपने देखा जाए, तो इसमें जो देखा जाए बैक्टीरिया जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता है, हमें पता है। बैक्टीरिया जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता है बेटा। और वो जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, जैसे कि कोकाई। ठीक है, कोकाई शेप जो होती है स्फेरिकल। फिर उसके बाद ये इलोंगेटेड शेप्स भी लेता है। ठीक है, इलोंगेटेड। उसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी स्पाइरल शेप भी होती है, और इवन कोमा लाइक शेप भी होती है बैक्टीरिया की। वायरस तो हमने कर लिया पहले। साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे का सेकंड नाम है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे का। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ी हमें पता होनी चाहिए, बाकियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा। उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस। अब जब मैंने बेटा आपको पहले ही बता दिया, जब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बेटा जो वायरसेस होते हैं वो नो लिविंग की तरह बिहेव करते हैं जब वो आउटसाइड द होस्ट होते हैं, आउटसाइड होस्ट। ठीक है बेटा, वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन बेटा जब वो एंटर करते, मतलब दे लैक, वायरसेस में क्या करते हैं, वो लैक करते हैं खुद की ओन सेलुलर कंपोनेंट्स बेटा, ओन सेलुलर कंपोनेंट्स वो लैक करते हैं खुद के। तो सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, सेलुलर कंपोनेंट्स का यहाँ मतलब क्या है बेटा, मैं क्या कह रही हूँ, इधर सेलुलर कंपोनेंट्स का मतलब है जैसे कि जो साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ साइटोप्लाज्म के बाद जैसे उसमें होने वाली ऑर्गेनेली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो जब, ठीक है,
तो जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बेटा नहीं है तो वो क्या करेगा, उसमें अपनी जब वो है बेटा रेप्लिकेशन तो वो करता है, प्रोटीन कोट उसमें होता है, प्रोटीन सिंथेसिस भी होती है, म्यूटेट करते हैं। जब कहते हैं ना एक टाइम पे क्या होता है, वायरल जो इन्फेक्शंस है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं, इवन मोर देन बैक्टीरियल। क्यों? क्योंकि वायरस पे कहते हैं मेडिसिन काम नहीं करती, क्योंकि वो जल्दी म्यूटेट कर लेता है अपने आप को सराउंडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और ज्यादा अपने आप को उससे रेजिस्टेंट बना लेता है। फिर मेडिसिन खाएंगे थोड़े टाइम के बाद वो उससे रेजिस्टेंट हो जाएंगी, और वो क्या कर लेगा, म्यूटेट कर लेके अपने आप को और उसका वर्जन बना लेगा, बेटर वर्जन। तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी नहीं लिबरेट कर पाता, क्योंकि एनर्जी लिबरेशन जो हमारे में प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी फॉर्मेशन। जब इसमें अपना सेलुलर कंपोनेंट्स ही नहीं है तो वो कैसे बनाएगा बेटा एटीपी? तो ये जो प्रोसेस है ये नहीं होता है बेटा, किसमें, वायरस में ये चीज एब्सेंट होती है। ठीक है, क्वेश्चंस दिमाग के, यहाँ आपकी खुद की थिंकिंग ज्यादा दिमाग लगेगा। ठीक है, क्वेश्चंस आप कर लोगे। अब आगे आता है बैक्टीरिया पे, आगे और ब्लू ग्रीन एल्गे के, कि बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर सिमिलर ड्यू टू। ये अब देखिए क्वेश्चन, आप कहेंगे अच्छा इनमें क्या ऐसी चीज है जो आपको बता देगी कि ये सिमिलर कैसे हैं। देखने में हम कह देंगे जी नहीं नहीं, कीमोसिंथेटिक हो सकता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों में, कि बैक्टीरिया भी कुछ बनाते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गे भी। लेकिन बेटा फर्क इसमें क्या है, देखिए पहली बात तो प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अगर मैं कहूं तो नहीं, बैक्टीरिया में नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है, अगर आपको पता हो बेटा, और ये भी वैसे प्रोकैरियोट में ही आता है। तो इनमें एब्सेंस होगा ना, लेकिन प्रेजेंस थोड़ी होगा, इनमें तो एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो ये तो हो गया गलत। कीमोसिंथेटिक न्यूट्रिशन करते हैं कुछ कुछ, लेकिन बेटा जो बैक्टीरिया है वो कौन सी करता है, वो कीमोसिंथेटिक, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गे में पिगमेंट होते हैं और वो फोटोसिंथेटिक करता है। ठीक है, वो क्या करता है बेटा, वो फोटो सिंथेटिक करता है। ओके, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस की। लेकिन बेटा फ्लैजेला अब कुछ में होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे में भी। बेटा ये जो सिमिलर है ना वो इसके कारण है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बेटा वो क्या है, वो क्या है, वो है प्रयो, वो क्या है, वो है प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक का मतलब है जिनमें अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। नो ट्रू न्यूक्लियस, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा, बाहर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ये होता है ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें अंदर ये है और बाहर क्या है, मेम्ब्रेन। ये नहीं होता, सिर्फ ऐसा होता है। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो दोनों प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें न्यूक्लियोइड होगा, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, दिस इज द राइट आंसर। ओके जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट। द अबिलिटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल टू रिटेन द ग्राम स्टेन आफ्टर वॉशिंग विद सुटेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ व्हाट। पहले क्वेश्चन समझते हैं। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि हमें पता है बैक्टीरिया जो होते हैं, अब हम बैक्टीरिया के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले हमने ये ज्यादा फंगस के किए, फिर हमने किए वायरस से रिलेटेड, अब हम बैक्टीरिया के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे बेटा आए हुए अलग अलग एग्जाम्स में। तो जो बैक्टीरिया हमें पता है बेटा, जो बैक्टीरिया है ना वो हमें पता है दो तरह का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव, एक होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो बेटा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो कह रहे हैं, वो बैक्टीरियल सेल जो होता है ना वो ग्राम्स स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं ना, हम स्टेनिंग प्रोसेस करते हैं और स्टेन लगाते हैं। तो बेटा ग्राम्स स्टेन को कहते हैं, आफ्टर वॉश के बाद भी वो उस पे लगा रहता है, वो स्टेन दाग रहता है, स्टेन रहता है। लेकिन जब हम उसको सूटेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह के साथ वॉश कर लेते हैं फिर भी रहता है। लेकिन बेटा जो ग्राम नेगेटिव है उस पे नहीं रहता। व्हाट वाज द रीजन, कहता क्यों, किसकी हाई अमाउंट के कारण। तो बेटा ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया ना उसकी वॉल में, सेल वॉल में जो है, उसकी जो सेल वॉल होती है ना बेटा, सेल वॉल, उसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, अराउंड 70 to 80% बेटा। क्या होगा उसमें, पेप्टिडोग्लाइकन होता है बेटा। इसलिए वो क्या करता है, ग्राम स्टेन जो है ना, इसलिए क्या करता है, वन ऑफ द रीजन है कि वो ग्राम स्टेन को, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन करके रखता है इवन आफ्टर वॉशिंग। ठीक है, और इसके साथ 70 से 80% तो ये है, इसके साथ साथ टिकोइक एसिड और कुछ लो मात्रा में लिपिड्स भी वैसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, लिपिड्स भी वैसे प्रेजेंट होते हैं कुछ मात्रा में। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया। ओके, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इन वेजिटेटिव सेल।
अच्छा बेटा, अगर आपको पता हो तो जब ग्राम नेगेटिव सॉरी, अगर आपको पता हो जब बैक्टीरिया की अनफेवरेबल कंडीशंस आती है ना, पहले तो जब बैक्टीरिया में अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं बेटा, तो क्या होता है उन अनफेवरेबल कंडीशंस में वो अपने अराउंड एक थिक वॉल बना लेता है, और उसका जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, अपनी मेम्ब्रेन से श्रिंक कर जाता है बेटा। ठीक है, श्रिंक कर जाता है साइटोप्लाज्म जो है, और अपने आसपास क्या बना लेता है, एक थिन वॉल बना लेता है बेटा। तो उसको हम कहते हैं थिक कवरिंग बना के अनफेवरेबल को क्या करने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करने के लिए, तो ऐसे को हम कहते हैं एंडोस्पोर। और वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं, वेजिटेटिव फॉर्म में नहीं, जब एंडोस्पोर बनता है तो ऐसी कौन सी चीज है जो उसमें पाई जाती है, तो वो है बेटा डाइपिकोलिनिक एसिड। डायपिकोलिनिक एसिड है जो बैक्टीरिया में हाई मात्रा में हो जाता है जब वो एंडोस्पोर बनाता है, और यही डायपिकोलिनिक एसिड उससे अनफेवरेबल कंडीशन जो है टॉलरेट करने में हेल्प करता है बेटा। ठीक है, आ गया सबको समझ। बाकी मुरामिक और ये जो है मुरामिक वगैरह, ये तो उसके सेल वॉल की नॉर्मल कंडीशन में है ना। अब आ गया बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम करते हैं ऐसे ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फूड बॉर्न टॉक्सिन। अब हमने कई बार सुना है कि हमने खराब खाना खा लिया, या खराब या डिजीज्ड फूड था ऐसे, पुराना पड़ा हुआ, कई बार कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसा वाला हमने खाना खा लिया था, तो उसमें कौन सा टॉक्सिन होता है जो प्रेजेंट होता है जो हमें बीमारी कॉज करता है, तो दैट इज बोटुलिनम टॉक्सिन। कौन सा होता है बेटा, बोटुलिनम टॉक्सिन। तो इसमें ऑप्शन क्या हुई कि कौन सा ऐसा फूड बॉर्न टॉक्सिन है बेटा, बोटुलिन टॉक्सिन। और क्वेश्चन अगर आ जाए कि इस टॉक्सिन को प्रोड्यूस कौन करता है, तो वो है क्लोस्ट्राइडियम। बोटुलिज्म, बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, ये है जो इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। अब ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बेटा, बार बार कह रही हूं देख लेना। उसके बाद बैक्टीरिया, अब कहते हैं जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें ना टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया फ्लैजेला के बेस पे करते हैं। मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ओके, ऐसे ये ऐसे जो भी है, ऐसे ऐसे ये बैक्टीरिया, ओके। तो अब हम करेंगे कि बैक्टीरिया जो है, जब उसके टफ्ट मतलब एक गुच्छा फ्लैजेला जब एक एक साइड पे है, पहले तो ये है एक साइड पे, ये है जब उसके दोनों ही साइड पे हो, ठीक है, मतलब मुझे बनाने नहीं आया ऐसे ऐसे, ये है जब उसकी पूरी ही बॉडी पे हो, और एक है नहीं है। तो यहां से शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो बेटा जब उस पे, एक मिनट, ये सही नहीं बना था थोड़ा, ओके। तो अब बेटा जब उसके कहीं पे भी विदाउट मतलब फ्लैजेला अगर नहीं है फ्लैजेला, तो उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं बेटा ए ट्राइकस। ये आ गया ए ट्राइकस, ठीक है। ये जब उसके एक साइड पे प्रेजेंट है बेटा, सिर्फ एक साइड पे, तो उससे हम कहेंगे लोफोट्राइकस, लोफो एल से, ठीक है। जब उसके दोनों बोथ हैंड्स पे है, जब एक एंड पे है गुच्छा ग्रुप ऑफ फ्लैजेला, तो उसको हम कहेंगे लोफो, ठीक है। और नहीं है बॉडी पे तो ए ट्राइकस। लेकिन जब बोथ हैंड्स पे है, जो कि क्वेश्चन में है बोथ हैंड्स पे, तो बेटा बोथ का एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ। एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ। तो बेटा यहाँ एम्फी ट्राइकस होगा ये वाला, जिसके बोथ हैंड्स पे होंगे। पूरी बॉडी पे है, पूरी से पैरी, ऐसे याद रख लो, पूरी बॉडी मतलब पूरी से पैरी ट्राइकस, ठीक है। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। ये भी हमारा हो गया बेटा। उसके बाद हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 टू N2 इज कॉल्ड। अब देखो बेटा, आपने ना एक प्रोसेस सुना होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। हमने एक प्रोसेस सुना होगा जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होती है उसको प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले पाते N2 की फॉर्म में, तो उसको हमने नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स की फॉर्म में करना होता है कन्वर्ट। जब पहला प्रोसेस है N2 से वो NH3 अमोनिया बन जाए, तो उसको कहते हैं अमोनिफिकेशन, ठीक है, अमोनिफिकेशन। अब इससे आगे जब वो NO2, ठीक है, या NO3 बन NO2 या NO3 बनाए,
तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? वो नाइट्रिफिकेशन। और जब NO2 NO3 जो बने हैं उनसे एंड में वापस फिर से N2 बन जाए, मतलब प्रोसेस रिवर्स हो रहा है, उल्टा जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। क्या कहेंगे हम उसे? हम कहेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन। ओके। तो ये भी हो गया बेटा हमारा। उसके बाद आता है अब आगे का कि अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज फॉर क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स। तो ये भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आता है बैक्टीरिया की। एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बनाया गया है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल स्पिल्स को। जो समुद्र में जब हम शिप्स के दौरान हम पेट्रोलियम वगैरह क्रूड ऑयल वगैरह ट्रांसफर करते हैं तो समटाइम्स लीकेज होने के कारण वो पानी के ऊपर भी फैल जाता है। तो हम सूडोमोनास सूडोमोनास की एक स्पीशीज है, पुदीना या पाटीना ऐसा कुछ है। तो सूडोमोनास है बैक्टीरिया जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर क्लीनिंग द ऑयल स्पिल्स। तो इसका आंसर जो है बेटा वो है ऑप्शन ए, कि जब समुद्र वगैरह में या ऐसे भी कहीं वाटर बॉडी में ऑयल स्पिल हो जाए, पानी है ना, लीक हो जाए ऑयल पानी में, तो उसको कैसे साफ करते हैं? नहीं तो वो मरीन पोल्यूशन कर देगा। तो सूडोमोनास बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब बनाया गया है, ठीक है इसकी उसके बाद आता है द टाइप ऑफ, उसके बाद बेटा आता है द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेलीज ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो फाउंड इन। अब देखिए क्वेश्चन कि वो कौन सा राइबोसोम की प्रकार है जो पाई जाती है, टाइप है जो पाई जाती है हायर ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनेलीज में। तो बेटा और जो जो पाई जाती है वो और किस में पाई जाती है? तो एक्चुअली क्या है ना, हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है, सेल ऑर्गेनेली है, क्या है उसका नाम? राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है ना बेटा, ये राइबोसोम जो है ये दो तरह का होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं बेटा, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें होता है ये 70s। ऐसी इसकी यूनिट है। जैसे हम करते हैं ना कि 10 मीटर 5 मिनट, 5 किलो वजन 10 किलो, तो ये जो टर्म्स लेते हैं मीटर किलो, इनको हम कहते हैं कि मेयरिंग टर्म्स। उसी तरह बेटा राइबोसोम को मेयर करने के लिए इसकी डेंसिटी, ठीक है, इसकी डेंसिटी एंड साइज को, तो उसकी टर्म होती है एस, जिसका है स्वेडबर्ग कांस्टेंट या फिर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसकी फुल फॉर्म। ठीक है। अब यूकैरियोट्स जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है 80s। ठीक है, ये हो गया, इतना तो हमें हो गया। तो हायर ऑर्गेनिजम्स में तो ये हो गया, लेकिन हायर ऑर्गेनिजम्स में एक और चीज है, इनकी दो ऑर्गेनेलीज है। वो क्या? इनमें ना दो ऑर्गेनेलीज हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक जो ऑर्गेनेली है ना बेटा, एक जो ऑर्गेनेली है उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट्स में होती है सिर्फ। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में हो गया। ठीक है। इन दो ऑर्गेनेलीज का अपना राइबोसोम होता है, और वो जो राइबोसोम है ना वो 70s होता है इनमें। तो ऐसा माना जाता है, फिर कहा जाता है कि ये जो यूक्रियोट्स की ऑर्गेनेलीज हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ऑर्गेनेलीज है ना बेटा, ऐसा माना जाता है कि ये जो ऑर्गेनेलीज हैं जो जिनमें 70s है, तो बेटा ये ऐसा माना जाता है कि जो सर्टेन ऑर्गेनेलीज में हायर ऑर्गेनिजम्स के जो राइबोसोम है 70s वाला, वो और किस में? प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक ऐसा माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही रिजेंबल करता है, उन्हीं से बना हुआ है, जैसे उन्होंने ही आगे ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बनाया हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक कौन है इसमें? बैक्टीरिया। क्योंकि वायरॉन्स हो गए, वायरस हो गए, बैक्टीरियोफेजिस तो वायरसेस ही हैं, और ये अलग अलग उसी से वैसे टाइप के, तो इनमें तो है ही नहीं, तो बची क्या? प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 37th। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन टू अनदर थ्रू द एजेंसी ऑफ वायरस। अब बेटा आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपने पढ़ा उसकी जो वो आती हैं रिप्रोडक्शन के तरीके आते हैं, उसमें ना एक पैरासेक्सुअलिटी करेक्टर आता है, मतलब कि ये कि डायरेक्ट पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पर उसके जैसा, कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें ये सेक्सुअल, बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल जे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कर देंगे, एफ नेगेटिव से एफ पॉजिटिव, एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में डालेंगे ताकि उसको भी एफ पॉजिटिव बना दें। तो ये जो प्रोसेस होता है ना इसको कंजुगेशन कहते हैं। इसमें ना अलग अलग आती हैं चीजें, कंजुगेशन या
ट्रांसडक्शन अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने वाली, या ट्रांसलोकेशन, या जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करके। तो ये जो फॉर्म है ना, जिसमें बेटा वो एक बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन किसकी एजेंसी के थ्रू? थ्रू वायरस। उस प्रोसेस को बेटा ऑप्शन सी ट्रांसडक्शन कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है द कैरेक्टरिस्टिक। एक इसमें ना, एक मिनट, एक ना पिछले वाले में एक टर्म आई है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन कौन सा प्रोसेस है बेटा? ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होगी, लेकिन वो ऐसे ही किसी और तरीके से, वायरस के अलावा किसी और तरीके से, जब जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होगा। और ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होता है बेटा जब फूड का ट्रांसफर होता है ना, प्लांट्स वगैरह में, तो फूड का ट्रांसफर होने को, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसलोकेशन कह दिया जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज मैंने कहा आपको ये भी बता दें कि बाकी टर्म्स का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद आता है द करेक्टरिस्टिक पिगमेंट ऑफ साइनोबैक्टीरिया। तो बेटा हमने देखा है डिफरेंट डिफरेंट एल्गीज होती थी, जैसे जिसके बारे में आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, A B C D, है ना। तो अलग अलग तरह के क्लोरोफिल्स होते हैं उनमें, उसी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा भी कुछ पिगमेंट्स होते हैं। उसी तरह एक है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं, तो इसका ये जो ब्लू ग्रीन एल्गे है, इसका ये जो ब्लू ग्रीन कलर है, ये स्पेशली किसके कारण होता है बेटा? फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट होता है, उसके कारण होता है। तो आंसर इज फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, बाकी फाइकोसाइनिन, फाइको एरिथ्रिन, ये जो है बेटा, ये फाइको एरिथ्रिन रेड एल्गे में पाया जाता है, रेड एल्गे में। ठीक है, इसको रेड एल्गी में पाया जाता है। तो ऐसी ये चीजें हो गई हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब